हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एनवीएस का स्पेशल रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में, और जो जनरल रिक्रूटमेंट आया हुआ है इसके बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। देखो, नॉर्थ ईस्ट वाले की पहले हम बात करते हैं। जैसे आपका जो जनरल नोटिफिकेशन है और जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला नोटिफिकेशन में, दोनों में आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपकी जॉब लगेगी वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी लग जाएगी जहाँ पर भी जेएनवीज़ हैं। और इसमें जो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपकी जो जॉब लगेगी वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही लगेगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपके कौन कौन से स्टेट आएंगे, देखो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अंडर शिलोंग रीजन। ठीक है, ये सारे रीजन जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। अगर आपकी जॉब आसाम में लग जाती है मान लो, ठीक है, और आप चाहते हो मेरा तो ट्रांसफ़र मुझे मणिपुर में कराना है, तो सिर्फ 2 साल बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही अगर आप चाहते हो कि मेरा नॉर्थ से नॉर्थ में ही ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब कहने का इन शॉर्ट आप समझो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जो शिलोंग रीजन हो गए। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा ट्रांसफ़र सिर्फ इन्हीं में ही कहीं पे हो जाए, 2 साल तक आपको जो उसी जेएनवी में जॉब करनी होगी। 96 जेएनवीज़ यहाँ पर हैं। अगर आपकी जॉब मणिपुर में लगती है, आप चाहते हो मेघालय में जॉब करना, मतलब इन्हीं में से ही किसी में जॉब करना चाहते हो, लगी यहाँ पर है, आप चाहते हो यहाँ पर हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जॉब नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं पर भी लगी है और आप चाहते हो मैं तो उत्तराखंड में जॉब करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, 7 साल बाद आप अप्लाई कर पाओगे ट्रांसफ़र के लिए। 7 साल तक आपको वहीं पर रहना पड़ता है। जेएनवीज़ में आपको मतलब वहीं पर आपको क्वार्टर मिलेंगे, आप चाहे अपनी फैमिली को भी रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्वार्टर वहीं मिलते हैं। जेएनवी में क्या होता है, क्वार्टर वहीं मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरी इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्लास 6 to 12, बहुत सारों के कमेंट आ रखे हैं कि पीआरटी के लिए, पीआरटी इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, क्लास 6 to 12 तक की यहाँ पर जॉब होती है। क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो 2 साल तक तो आपको इसी में ही जॉब करनी पड़ेगी। फिर आप इंटरनली कहीं पर भी, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो तो वहीं पर आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी और स्टेट में, इन स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट वालों को स्टेट को छोड़ करके किसी और स्टेट में अगर आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हो तो 7 साल बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका जनरल का था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट देखिए। आपके काम की जो भी वहाँ पर वीडियो है उसे आप देखिए, आपका डाउट क्लियर वहाँ से हो जाएगा। चाहे आपका सीटेट से रिलेटेड डाउट हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, चाहे परसेंटेज एंड ऑल, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, वहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर जा करके देखो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 22 तारीख से पहले आप ज़रूर बनवा करके रखो। ठीक है, 22 तारीख से पहले आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सारी डिटेल्स बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हैं, बस यही है इस स्पेशल रिक्रूटमेंट में कि जो अगर आपको जॉब मिलेगी तो इनमें से किसी ना किसी एक में मिलेगी और 2 साल तक आपको वहीं पर जॉब करनी पड़ेगी। तब आप जा करके आपस में इनमें से किसी एक में ट्रांसफ़र करा सकते हो। लेकिन इन सबको छोड़ के किसी और स्टेट में अगर ट्रांसफ़र चाहते हो तो 7 साल बाद ही आपका हो पाएगा। दूसरी बात, इसका पेपर अलग होगा या नहीं होगा। इसका पेपर जो होगा जनरल नोटिफिकेशन से अलग होगा, पैटर्न बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसका पेपर भी अलग होगा जहाँ तक पता है। ठीक है, इसका पेपर भी आपका अलग होगा क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका फॉर्म भी फिल अलग से करोगे, है ना। इसका जो आप फॉर्म फिल करोगे वो भी अलग से होगा। 9 तारीख से, इसी 9 तारीख से 29 तारीख तक, 9 जुलाई से 29 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब डिटेल्स जनरल नोटिफिकेशन की तरह ही है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। 9 से 29 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो और पेपर पैटर्न भी वही होगा, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ जनरल पेपर और जो मेन सब्जेक्ट है सब कुछ सिलेबस एंड ऑल बिल्कुल वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसी हैं। बस इसमें इतना फ़र्क है कि जो आपकी जॉब लगेगी वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगेगी, 2 साल तक वहीं पर काम करना पड़ेगा। और अगर अपने स्टेट में चाहते हो, जो कि इन सब स्टेट से अलग है, ठीक है, इन सब स्टेट से अगर अलग है तो आप 7 साल बाद ही ट्रांसफ़र करा पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं।
जो भी आप अगर इस एग्ज़ाम को फिल करते हो तो अपने नोटिफिकेशन कट ऑफ डेट से पहले, मतलब 29 जुलाई से पहले आप अपने सारे डिटेल्स, सारे जो भी आपका है वो सब तैयार रखो। मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह 29 तारीख कट ऑफ डेट होगी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे आप तैयार रखना। इसका एग्ज़ाम भी अलग होगा, ठीक, बाकी सब चीज़ें सेम है, बस ये कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्ज़ाम अलग होगा, रिज़ल्ट अलग आएगा, जॉइनिंग अलग से होगी, सारा प्रोसीजर अलग ही है क्योंकि नोटिफिकेशन ही अलग निकाला गया है इसका। आप जहाँ से भी फॉर्म फिल करोगे तो सेंटर तो आप वहीं के अकॉर्डिंग इसमें डालोगे, ठीक है, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर उसी तरीके से जैसे पहले जनरल नोटिफिकेशन वाले की तरह है। अगर आप मेरठ में रहते हो तो आप सेंटर मेरठ फिल कर सकते हो, मुरादाबाद फिल, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, अपने स्टेट से आप दे सकते हो पेपर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में जाके देना पड़ेगा पेपर, कुछ लोग ये भी चीज़ पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने स्टेट से पेपर दे सकते हो जैसे आप जनरल पेपर दे सकते हो, ठीक है। बस इसमें ये कि आपकी जॉब नॉर्थ ईस्ट में लगेगी, पेपर अलग होगा, और 7 साल बाद ही आप अगर इन सब को छोड़ करके, इन स्टेट्स को छोड़ करके किसी और स्टेट में जाना चाहते हो तो वो 7 साल बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। बाकी सब चीज़ें एज़ यूजुअल बिल्कुल सेम है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम है, उस पर भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं, तो उन्हें भी जा कर के आप देख सकते हो, ठीक है। फ़ीस भी आपकी बिल्कुल सेम है, प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1800, टीजीटी के लिए 1500, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। 29 तारीख से पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कंप्लीट रखने चाहिए, चाहे आपका कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपके रिजल्ट्स जो भी हैं वो सब इससे पहले आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल और एनवीएस के नॉर्थ ईस्ट वाले नोटिफिकेशन के बीच में डिफरेंस था। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।